नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज की जो कहानी है एक ऐसी कहानी है जिससे हमें ये सीख मिलती है कि कई बार हम परेशानियों में अपने उस टैलेंट को सामने लेके आते हैं जिसके बारे में हमें पता ही नहीं था, जिसका हमें बिल्कुल भी आभास नहीं था कि हम ये भी कर सकते हैं। लेकिन जब परेशानियाँ आती हैं वो खुद पे खुद होता हुआ चला जाता है। कहानी शुरू करते हैं, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरियों को सुनाने की मुझे प्रेरणा मिलती रहे। और कहानी को अंत तक जरूर सुनें। एक प्रचलित कथा के अनुसार पुराने समय में एक किसान की फसल बार बार खराब हो रही थी। कभी तेज बारिश की वजह से, कभी तेज धूप की वजह से, कभी ठंड की वजह से उसकी फसल पनप नहीं पा रही थी। एक दिन इसने दुखी होकर किसान भगवान से नाराज हो गया। वह भगवान को लगातार कोस रहा था। तभी वहां भगवान प्रकट हुए। किसान ने भगवान से कहा कि भगवान, आपको खेती की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। आपकी गलत समय पर बारिश कर देते हो, कभी तेज धूप, कभी ठंड बढ़ा देते हो। इससे हर बार मेरी फसल खराब हो जाती है। आप मेरी अगली फसल तक मेरे अनुसार मौसम कर दीजिए। जैसा मैं चाहूँ वैसा ही मौसम रहे। यह बातें सुनकर भगवान ने कहा कि ठीक, अब से ऐसा ही होगा। ये बोलकर वे अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन से किसान ने फिर से गेहूं की खेती शुरू कर दी। अब जब वह बारिश चाहता था तब बारिश होती थी। फसल के लिए जब उसे धूप की जरूरत होती थी तब धूप निकलती थी। इस तरह उसकी इच्छा के अनुसार मौसम चल रहा था। धीरे धीरे उसकी फसल तैयार हो गई। हरे भरे खेत को देखकर किसान बहुत खुश हुआ। जब फसल कटाई का समय आया तो उसने देखा कि फसल की बालियों में गेहूं थे ही नहीं, सबकी सब खोखली बालियां थी। यह देखकर उसने फिर से भगवान को याद किया। भगवान प्रकट हुए तो उसकी वजह पूछी। भगवान ने कहा कि तुम्हारी फसल ने बिल्कुल भी संघर्ष नहीं किया, इसी वजह से ये खोखली हो गई है। जब फसलें तेज बारिश में, तेज हवा में खुद को बचाए रखने का संघर्ष करती हैं, तेज धूप से लड़ती हैं, तभी उसमें दाने बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। जिस तरह सोने को चमकाने के लिए आग में तपना पड़ता है, ठीक उसी तरह फसलों के लिए भी संघर्ष जरूरी होता है। यह बात किसान को समझ में आ गई और उसे अपनी भूल का एहसास हो गया। इस कथा से दोस्तों हमें ये सीख मिलती है कि जब तक हमारे जीवन में बाधाएं नहीं आती हैं, तब तक हमारी प्रतिभा में निखार नहीं आता है। तब तक हमें ये पता नहीं चलता है कि हमारा कौन अपना है, कौन पराया है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है। और हमें खुद के बारे में भी पता नहीं चलता है कि हम क्या हैं, हम क्या कर सकते हैं। सपोज करो कि हमें तैरना नहीं आता और हम किसी नदी में गिर जाते हैं एक्सीडेंटली, तो हमें नहीं पता हम हमारे हाथ पैर खुद ब खुद कैसे चलने लगते हैं। हम जी जान से कोशिश करते हैं कि इस पार से डूबने से बच जाएं और उस पार हम पहुंच जाएं। बाधाएं ही हमें साहसी बनाती हैं। परेशानियों की वजह से ही हमारा सही विकास होता है। सो कभी कभी जिंदगी में परेशानियों का आना भी जरूरी होता है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।